नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, इस संसार में इतने बुरे लोग हैं, चारों तरफ छल है, कपट है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करना चाहता है और आप कहते हैं सबसे प्रेम करो। यह भला कैसे संभव है? ऐसे स्वार्थी लोगों से मैं भला कैसे प्रेम कर सकता हूं? इस पर तथागत बोले, पानी से भरा एक बर्तन लो, उसमें एक मुट्ठी नमक मिलाकर उसे बराबर हिला दो ताकि नमक पूरे पात्र में बराबर घुल जाए। क्या तुम इस पानी को पी सकोगे? नहीं, कदापि नहीं। अब एक मुट्ठी नमक नदी के पानी में मिला दो, नदी को पता भी नहीं चलेगा नमक का और बड़ी आसानी से तुम इस पानी को पी सकोगे। नदी की विशालता के कारण उसे मुट्ठी भर नमक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बुनियादी नियम है प्रेम का। प्रेम का बुनियादी नियम है निरंतर गतिशील विशालता। अभी तुम्हारा हृदय एक छोटे पात्र जैसा है, कोई मुट्ठी भर नमक नकारात्मकता फेंकता है और तुम बेचैन हो जाते हो। अपने दिल को नदी जैसा विशाल बनाओ तो तुम दुनिया की नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तब तुम अपने साथ साथ सामने वाले को भी शुद्ध कर दोगे। प्यार वही जिसका दिल बड़ा हो, दिल बड़ा होगा तभी तुम दूसरों का प्यार महसूस कर पाओगे। अब प्रश्न यह है कि बुद्ध किस दिल की बात कर रहे हैं? तो बुद्ध शारीरिक दिल की बात नहीं कर रहे, बुद्ध बात कर रहे हैं अनुभूतियों वाले दिल की। यदि शारीरिक दिल बड़ा हुआ तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन यदि अनुभूति वाला दिल बड़ा होगा तो दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। इस अनुभूति वाले दिल को बड़ा करने का रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध के बताए इन 4 नियमों का पालन करके हम सच्चा प्रेम हासिल कर सकते हैं। और ये 4 नियम कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये 4 नियम एकदम साधारण नियम है जिनका हमें अपने जीवन में विकास करना है। तो बुद्ध का पहला नियम है मैत्री। मैत्री शब्द बना है मित्रता से। जब तक आप किसी व्यक्ति से मित्रता नहीं कर लेते, आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्यार की पहली शर्त है मित्रता। जब आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो सबसे पहले मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए आप कहते हैं, मैं तुम्हारा हित चाहूंगा, मैं और तुम बराबर हैं। मैत्री का अर्थ है 2 व्यक्तियों का स्वतंत्र रहना। मैत्री का अर्थ है मैं स्वतंत्र हूं और तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं, तुम भी मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करो। तो मैत्री के लिए सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के साथ समय गुजारिए, उसे सुनिए, समझिए किन बातों से वह प्रसन्न होता है, किन से दुखी है, ये आपको मालूम होना चाहिए और वो बातें अधिक करनी चाहिए जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। उस पर अधिक शर्तें मत ला दिए। मैत्री में व्यक्ति 2 खंभों के समान होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े भी हैं और योग्य दूरी पर भी हैं। ज्यादा निकटता अच्छी बात नहीं है। अच्छा माली जानता है कि 2 पौधों के बीच योग्य अंतर होना चाहिए, नहीं तो वे सांस नहीं ले पाएंगे। इसी अंतर का मतलब होता है मैत्री। मैत्री अर्थात वो दूरी जो नजदीकी जैसी हो। बुद्ध का दूसरा नियम है करुणा। भगवान बुद्ध का दूसरा नियम है करुणा। करुणा अर्थात दूसरों को समझना। आप दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकते, आप किसी और के बदले खाना नहीं खा सकते, इसी तरह आप दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, परंतु आप दूसरों के दर्द को समझ सकते हो और समझने के बाद उसे दूर करने का उपाय कर सकते हो। मान लीजिए कि आप में कोई बुरी आदत है जिससे आपके प्रेमी को तकलीफ होती है, तो आप धीरे धीरे उस आदत को सुधारते हो। आप अपने प्रेमी से कहते हो, मैं समझ रहा हूं कि मेरी इस आदत से तुम दुखी हो, परंतु मैं जल्द ही अपनी इस आदत में सुधार कर लूंगा। मैं कुछ भी ऐसा ना करूंगा ना बोलूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। यह है करुणा। करुणा का सही अर्थ है दूसरों के दर्द को समझना। तो करुणा कैसे पैदा होगी? दूसरों को समझिए, उससे बातें करिए, उसके बोझ को हल्का कीजिए, उसके काम में हाथ बटाइए, उसके साथ संवाद कीजिए। किसी भी व्यक्ति को समझने का सही तरीका है संवाद, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए अपने विचार, अपनी निगाह, अपना स्पर्श, अपना भरोसा।
दो सच्चे प्रेमी कभी किसी को रुलाते नहीं। मान लीजिए कि आपका प्रेमी रो रहा है तो आपका पूरा व्यक्तित्व एक रूमाल की तरह हो जाना चाहिए जिससे वो अपने आंसू पहुंच सके। बुद्ध का तीसरा नियम है मुदिता। इसे मुदित भी कहते हैं। तो मुदित शब्द बना है मोद से, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी। कुछ बौद्ध ग्रंथ मुदिता भी कहते हैं इसे। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना, जबकि मुदिता का अर्थ है दूसरों की खुशी को समझना। दूसरे के दर्द को समझना काफी आसान है। दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर दुख महसूस होना आसान है, लेकिन दूसरों की खुशी को समझना, सहना बहुत कठिन है। यदि आपका प्यार आपको दुखी कर रहा है तो आपके प्यार में कोई कमी होगी। सच्चा प्यार आपको प्रसन्न करेगा, मुदित करेगा। यदि किसी की अनुपस्थिति में उसका जिक्र होने पर आपके चेहरे पर खुशी छा जाए, दिल में रोशनी बिखर जाए, तो समझ लीजिए कि आपको उससे सच्चा प्यार है। और यदि आपका प्रेमी आपको रुलाता रहे या आप अपने प्रेमी को रुलाते रहे तो ये सच्चा प्यार नहीं है। आपने चाहे प्रेम में पढ़कर कविताएं लिखी हों, कई रोमांटिक शाम गुजारी हों, सच्चा प्यार आपको खुशी देगा। भले आपका प्रेमी आपके जीवन से जा चुका हो, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो, उसको याद करके आपको खुशी महसूस होगी। इसके लिए दूसरों को समझिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए। आपकी कथनी करनी एक होनी चाहिए। कई लोग मात्र जुबानी प्यार करते हैं, लेकिन उनको देखकर प्रेम की अनुभूति नहीं होती। अपने साथी की खुशियों में खुश रहना सीखिए, उससे अपनी खुशी शेयर कीजिए। बुद्ध का चौथा नियम है उपेक्षा। तो दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसके अर्थ कई अलग तरह के होते हैं। जो बौद्धिक ग्रंथ है उनमें शब्दों के कई अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है मात्र इग्नोर करना ही नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है समावेश करना, शामिल करना, हर स्थिति को एक समान मानना, भेदभाव ना करना, चाहे सुख हो या दुख, प्यार बनाए रखना। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि कल तुम जवान थी इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता था, अब तुम बूढ़ी हो गई तो मैं तुमसे कैसे प्यार करूं। या फिर प्रेमिका कहे कि कल तुम धनवान थे इसलिए मैं तुमसे प्रेम करती थी, अब तुम गरीब हो मैं तुमसे कैसे प्रेम करूं। तो ये प्यार नहीं, ये सौदेबाजी है। उपेक्षा का अर्थ है कि हर परिस्थिति में प्रेम बना रहे। करुणा है तो भी, मुदित है तो भी प्यार बना रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही जानो, तो सुनकर सावधान हो जाना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तो भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्यार में मेरा तेरा नहीं होता। प्यार में सुख और दुख में दोनों की बराबर की साझेदारी होती है। दोनों एक दूसरे की दुनिया में शामिल होंगे, परंतु एक दूसरे पर हावी नहीं होंगे। एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज करना है और खूबियों की प्रशंसा करनी है। आपका प्रेमी आपकी प्रशंसा करे तो उस पर आप प्रसन्न होते हैं, और वो आपकी कमियां बताए तो भी आपको खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ही प्यार सच्चा है। सच्चाई तो यह है कि सच्चा प्यार कोई मंजिल नहीं है जो आपने पाली हो। सच्चा प्यार तो एक रास्ता है जिस पर आपको जीवन भर चलना है और बहुत संभल कर चलना है। और आप अपने आप से पूछते रहिए कि क्या आप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो सीखिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो ही दूसरे को सिखा पाएंगे। बिना सीखे आप दूसरों से सवाल कैसे कर सकते हो। इन संसार में कई लोगों को प्यार करना नहीं आता, और सबसे बड़ी बात यह है वे सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अब आप कहेंगे कि प्यार तो एक अनुभूति है, उसे कैसे सीखा जा सकता है। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि प्यार तो अपने आप हो जाता है, उसमें क्या सीखना, क्या सिखाना। तो जैसे आप कार चलाना, गिटार बजाना, स्विमिंग करना सीखते हैं, इसी तरह आपको प्यार करना भी सीखना चाहिए। ये जो 4 नियम दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग्गा में इनका काफी डिटेल में वर्णन किया गया है। इन 4 नियमों का कहा जाता है अप्रमाण या 4 ब्रह्म विहार, या इंग्लिश में कहें तो द 4 इमिजरेबल्स, यानी जिन्हें नापा नहीं जा सकता। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा से बनने वाला प्रेम अनंत हो गया।
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, सारा बदन हो गया देवालय और दिल महंत हो गया।